और अचानक सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट। 24 कैरेट सोना एक झटके में हुआ। अचानक सोने के बाजार में ऐसा बदलाव आया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कल तक जो लोग मान रहे थे कि सोना अब सिर्फ ऊपर ही जाएगा, आज वही लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या वाकई सोने की कीमतें अब थमने वाली हैं या यह सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है किसी बड़ी तेजी से पहले। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और पहली खबर यही दिखती है, सोने के रेट में हलचल, चांदी फिर चर्चा में और बाजार में निवेशकों की बेचैनी। दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल खास है क्योंकि आज हम सिर्फ रेट नहीं बताएंगे बल्कि यह भी समझेंगे कि आखिर सोना किस दिशा में जा रहा है, कौन से लोग अभी खरीद रहे हैं, कौन रुक रहे हैं और आने वाले दिनों में आम आदमी को क्या फैसला लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड रेट एक्सप्रेस में, जहां हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े बताना नहीं बल्कि आपको समझदारी से फैसला लेने में मदद करना है ताकि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके। आज के गोल्ड मार्केट की बड़ी तस्वीर अगर आज के पूरे बाजार को एक लाइन में समझना हो तो बस इतना कहा जा सकता है, अनिश्चितता के बीच मजबूती। सोना आज न बहुत कमजोर दिखा और न ही पूरी तरह बेकाबू तेजी में, यानी बाजार इस वक्त सोच समझकर चल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर में चल रहा आर्थिक माहौल, जहां एक तरफ महंगाई धीरे धीरे काबू में आ रही है और दूसरी तरफ ब्याज दरों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। 24 कैरेट सोने की आज की स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध सोने की, यानी 24 कैरेट गोल्ड की। आज सर्राफा बाजार में 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 13,000 रुपए के आसपास बना हुआ देखा गया। 8 ग्राम सोना 1,06,000 रुपए के करीब ट्रेड करता नजर आया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज करीब 1,33,000 रुपए के आसपास रहा। अगर बड़े निवेश की बात करें तो 100 ग्राम सोने का भाव 13 लाख रुपए के आसपास बना हुआ है। आज पूरे दिन में 24 कैरेट सोने में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला, जो यह साफ दिखाता है कि बाजार फिलहाल किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है। 22 कैरेट सोने का ताजा हाल। अब बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 12,000 रुपए के आसपास दर्ज किया गया। 8 ग्राम 22 कैरेट सोना करीब 97,000 रुपए में उपलब्ध रहा। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,22,000 रुपए के आसपास रही। 100 ग्राम की बात करें तो यह करीब 12 लाख रुपए के स्तर पर बना हुआ है। ज्वेलरी बाजार में 22 कैरेट की मांग धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है, खासकर शादी के सीजन को देखते हुए। 18 कैरेट सोना आम खरीदारों की पसंद। अब आते हैं 18 कैरेट सोने पर, जो आजकल हल्के और डिजाइनर गहनों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 10,000 रुपए के आसपास रहा। 8 ग्राम का रेट करीब 80,000 रुपए के आसपास दर्ज किया गया। 10 ग्राम 18 कैरेट सोना लगभग 1 लाख रुपए के आसपास ट्रेड करता दिखा। 100 ग्राम की कीमत करीब 10 लाख रुपए के आसपास बनी हुई है। आखिर बाजार इतना उलझा क्यों है? अब सबसे अहम सवाल, जब सब कुछ ठीक दिख रहा है तो बाजार इतना सावधान क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की फेडरल रिजर्व नीति। ब्याज दरों में संभावित कटौती की चर्चा लगातार चल रही है। जैसे ही ब्याज दरें घटती हैं, डॉलर कमजोर होता है और सोना मजबूत होता है। लेकिन जब तक स्पष्ट फैसला सामने नहीं आता, तब तक बाजार थोड़ा रुक रुक कर चलता है। वैश्विक हालात और सोने की चाल। दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक तनाव बना हुआ है। कई देशों में चुनावी माहौल गर्म है, कई जगह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और शेयर बाजार बहुत तेज रफ्तार में दौड़ चुका है। जब भी ऐसा माहौल बनता है, निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर जाते हैं और सोना सबसे पहला नाम बन जाता है। यही वजह है कि बड़ी गिरावट के बावजूद सोना जल्दी संभल जाता है। भारतीय बाजार की अलग कहानी। भारत में सोने की कीमत सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार से नहीं बल्कि रुपये और डॉलर की चाल से भी तय होती है। अगर रुपया कमजोर होता है तो दुनिया में सोना सस्ता होने के बावजूद भारत में दाम ज्यादा नहीं गिरते। इसके साथ ही शादी और त्योहारों की मांग कीमतों को सहारा देती है। क्या अभी सोना खरीदना सही है? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर आप गहनों के लिए खरीद रहे हैं तो छोटी गिरावट पर खरीदारी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। अगर आप निवेश के लिए सोच रहे हैं तो आने वाले महीनों में और अच्छे मौके मिल सकते हैं, लेकिन पूरी रकम एक साथ लगाना हमेशा सही नहीं होता। लंबी अवधि की तस्वीर। अगर लंबी अवधि की बात करें तो सोने का ट्रेंड अब भी मजबूत नजर आता है। महंगाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है,
अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है और यही चीजें सोने को सपोर्ट देती हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि सोना अभी भी भरोसेमंद निवेश बना हुआ है। खरीदते समय जरूरी सावधानियां। दोस्तों, जब भी सोना खरीदें हमेशा हॉलमार्क जरूर देखें, बिल लेना ना भूलें, मेकिंग चार्ज की पूरी जानकारी लें और जल्दबाजी में फैसला ना करें। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। अब आपकी बारी है। आप कमेंट में जरूर बताएं आपके हिसाब से सोने का सही भाव क्या होना चाहिए, ताकि आम आदमी भी अपनी बचत को सुरक्षित रख सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और जरूरी अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।